Assalamualaikum viewers, welcome you all with a new session. दोस्तों आज के सेशन में मैं बात करूंगा एक आलिया तरामीम के हवाले से जो गवर्नमेंट ने वफाकी जो मुलाजमीन हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनके हवाले से एक तरामीम वो पेश की है। जो पेंशन रूल में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ उन्होंने की है और पूरे पाकिस्तान में इस तरामीम के हवाले से इस रूल ऑफ पेंशन चेंज के हवाले से काफ़ी बेचैनी है। तो इन रूल्स की जो चेंज है उसमें मैं बात करूंगा, आप मेरे साथ रहे। हमारे सेक्शन का या हमारे चैनल का मकसद कानूनी मालूमात आपको एक आसान अल्फाज में पहुंचाना है। हमारा मकसद है कि आपको एक मालूमात को एक सिंपल अल्फाज में सिंपल वर्डिंग में आपको प्रोग्राम किया जाए और ताकि आपको जो हमारी तरफ से जो भी फ़ायदा है इंफॉर्मेशन के हवाले से वो पहुंच सके। गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी पेशरत। सबसे पहले मैं चाहूँगा इसका सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊँ। जो सरकारी मुलाजमीन तरामीम एक्ट पेंशन 2023 का ये पीडीएम हुकूमत में जब वो गवर्नमेंट ने ये तरामीम वगैरह इन्होंने इसको तैयार किया पर फर्दर इसको इन्होंने मूव ऑन नहीं किया। अब ये जो तरामीम है ये बिल्कुल इसका जो मरला है वो मुकम्मल हो चुका है और ये प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो उनके पास ये तरामीम पहुँच चुके हैं। लग रहा है कि बहुत जल्द ये मंजूर भी हो जाएंगे। फर्स्टली ये तरामीम IMF की जानिब से जैसे कि ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस का मुतालबा किया गया है, बिलों में टैक्सेस का मुतालबा किया है, इसी तरह अब गवर्नमेंट के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन है पेंशन के हवाले से जो एक बर्डन है उसके ऊपर ख़जाने के ऊपर उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ये तरामीम उन्होंने पेश की है, उस पर काम किया जो बहुत जल्द ये मंजूर होने वाला है। बात करते ही वो क्या तब्दीलियाँ हैं जो गवर्नमेंट ने उस पर काम किया। नंबर 1 पेंशन रूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जैसे कि जब कोई सरकारी मुलाजिम फोत होता है उसका जो पेंशन लेने वाला उसकी या बेवा या बेटी गैर शादीशुदा बेटी होती है या तलाक याफ्ता बेटी है या वो बेवा है उसको जो पेंशन मिलता है पुराने कानून के मुताबिक एक सरकारी मुलाजिम है फोत हुआ वो पेंशन उसकी वाइफ के नाम पे है। वाइफ जब फोत होती है तो वो थर्ड वे में ट्रांसफ़र होते हैं, उनके जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली जो माइनर्स हैं या गैर शादीशुदा बेटी या तलाक याफ्ता बेटी हो या बेवा हो उनको मिलता है। अब इस नए रूल के मुताबिक उन्होंने अब ये कहा इसको तरह से चेंज करके उन्होंने टाइम पीरियड रखा है। अब 10 साल तक ये जो पेंशन है वो मिलता रहेगा। सरकारी मुलाजिम अगर फोत होता है उसके बाद उनकी जो लवाकीन है तो उनको ये 10 साल तक वो पेंशन मिलेगा। प्रीवियसली तायात वो पेंशन मिलता था, अब ये एक बड़ा चेंज उन्होंने इसमें वो लोग लाए हैं। सेकेंडली जो शोदा फैमिलीज हैं जिनका किसी मतलब इंसिडेंट में जो शहीद हुए हैं शुदा के फैमिलीज पे पर वो उनको ज़रा टाइम पीरियड 20 साल का दिया तो 20 साल तक वो पेंशन ले सकेंगे। ये नंबर 1 चेंज। नंबर 2 इसमें जो रिटायरमेंट की एज है वो अब इन्होंने 25 साल रखी है। 25 साल तक जो सरकारी मुलाजमीन है वो रिटायर हो सकते हैं, 25 साल वो सर्विस कर सकते हैं। प्रीवियसली जो पहले जो पेंशन रूल है वो इस तरह था कि अगर बंदे की 60 साल एज मुकम्मल नहीं हुई तो वो सर्विस कुछ लोगों की 30 साल भी होती थी, 32 साल भी सर्विस हो जाती थी। जो लोग जल्दी अपॉइंट हो जाते थे उनकी सर्विस काफ़ी प्रोलॉन्ग होती थी। जब तक वो 60 साल उनके पूरे नहीं होते तब तक उनकी सर्विस जारी रहती। तो इससे जो एक खदशा जो जाहिर किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से खजाने के ऊपर बोझ है। अब ये जो बिल में तरामीम की गई है तब्दीली लाई गई, अब इन्होंने 25 साल तक इसको रखा है तो 25 साल तक जो भी टाइम होगा वो बंदा पूरा करके रिटायर होगा। नंबर 3 जो भी सरकारी मुलाजमीन रिटायर होते हैं, ये जो पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ वफाकी मुलाजमीन के हवाले से फिलहाल ये तरामीम की गई है। अब जब आप रिटायर हो गए आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक आप पेंशन का जो पैसा है वो आपको मिलेगा या जो मंथली जो उनकी पेंशन हैं जो तनख्वाह के मद में आता है आपने वो लेना है। अब गवर्नमेंट चाह रही है इसको कम करके, प्रीवियसली
ان کا جو پرسنٹیج تھا 35% ریٹائرمنٹ پہ جو ڈپارٹمنٹل ڈیوز ہیں وہ سرکاری ملازم کو مل جاتا تھا. 65% جو ہے وہ منتھلی پینشن کی مد میں وہ انہیں ملتا تھا، ان کے ان کے فیملی ممبرس کو بھی ملتا تھا. اب 35 سے یہ کم کر کے 25 انہوں نے کر دیا ہے، اور دوسری جانب انہوں نے 75% وہ انہوں نے اس کو چینج کر دیا ہے. نمبر 3 اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جب میاں بیوی دونوں سرکاری ملازمین ہیں، اگر ایک کی ڈیتھ ہوتی ہے تو دوسرے کو اس کا پینشن مل جاتا تھا. اب اس نئے رول اور قانون کے مطابق میاں بیوی سرکاری ملازمین میں سے پینشن اب ایک کو ملے گا. بالفرض ہسبینڈ گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کی وائف بھی وہ گورنمنٹ وہ ہے امپلائی ہے، تو اس نئے رول کے مطابق اب اس کی جو وائف ہے اس کو وہ پینشن نہیں ملے گا. پرانے رول میں اس طرح تھے کہ وہ لے سکتی تھی، اب اس رول میں یہ چینج کیا گیا، ان کو یہ نہیں مل سکتا، جو یقیناً لوگوں میں بڑی تشویش کا اظہار ہے. لوگ اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، یہ جتنے بھی ترامیم کیے گئے ہیں جو مسلح افواج ہیں یا دفاعی ادارے ہیں، اس ملازمین پہ یہ لاگو نہیں ہوگا، وہ مستثنیٰ ہے اس تمام ترامیم سے. رول جو جتنے بھی چینج ہوئے یہ فور ٹائم بینگ صرف وفاقی جو ملازمین ہیں جو سول ادارے ہیں اس پہ یہ لاگو ہوگا. تو یہ 3 سے 4 جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ترامیم میں پیش کی گئی ہے، اور اس میں بہت جلد لگ رہا ہے کہ اس پہ شاید عمل بھی ہو، یہ پاس بھی ہو. تو یہ آج کا جو سیشن میں جو میرا مقصد تھا، جو بھی میری لیگل انفارمیشن تھی، وہ عالیہ جو گورنمنٹ کے حوالے سے بل جو ترامیم ہے گورنمنٹ ملازمین کا، اس کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے. اور اسی حوالے سے اگر آپ کوئی کویسچن کوئی چیز آپ پوچھنا چاہ سکتے، اگر چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور نئے دیکھنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور مزید ہم آپ کے لیے کام کرتے رہیں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ می.